हेलो गाइस। आज एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम फिजिकल केमिस्ट्री पूरी करवा के छोड़ेंगे और बिल्कुल छोड़ेंगे 31 दिसंबर तक। तो सब उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री। ठीक है, थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री। तो उसमें अपन क्या है कि अपन ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हाँ शुरुआत हमेशा प्रेशर के से होती है, वर्क डन से होती है, उससे होती है। अपन सीखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि ये किसी टाइम पे मेरा सबसे वीक चैप्टर था। ठीक है, जैम में भी मेरे से स्कोर मैं न्यूमेरिकल कर देता था, लेकिन जैसे ही वर्क डन की बात आती थी, थोड़ा सा घुमा देता था क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा दिमाग है ना उस पे इतना नहीं सोच पाता था कि क्वेश्चन को कैसे अटेंड करें। फिर मैंने वही थर्मोडायनेमिक अलग अलग टीचरों से, अलग अलग सर से पढ़ी, जब जाके मुझे समझ में आया कि हाँ यार चैप्टर तो सिंपल ही है, अपन ऐसे ही लोड ले रहे थे। चीजों को मैंने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे को क्या पता चला कि सीएसआईआर नेट में इस पोर्शन से थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट, कौन से पोर्शन से बेटा, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत जगह ये यूज आता है। तो हम इसको सबसे पहले पढ़ रहे हैं। मैंने आपको फिजिकल यूनिट इसलिए ही सबसे पहले करवाई, और सबसे ज्यादा काम फिजिकल यूनिट का थर्मोडायनेमिक चैप्टर में ही आता है। कौन से चैप्टर में आता है? थर्मोडायनेमिक चैप्टर में ही आता है। तो ये क्लियर है। चलो, अब जो सबसे पहला एक्सपेंशन, सबसे पहला कोफिशिएंट है, क्या है? सबसे पहला जो कोफिशिएंट है वो ये है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अरे कौन सा कोफिशिएंट है? थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? अल्फा से। अरे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम बोल सकते हैं आइसोबैरिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये यहाँ पे डबल डॉट लगा रखे हैं ना, इसका मतलब है यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा। अरे क्या आएगा? कोफिशिएंट आएगा, मतलब कोफिशिएंट वर्ड आएगा। ठीक है, थर्म आइसोबैरिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी हम इसको बोल सकते हैं। चलो ठीक है सर। अरे इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल, 1/v dv/dt एट ए कांस्टेंट प्रेशर। अरे आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है बेटा? सब जानते होंगे अगर सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो तो। क्या होता है? पी। अरे क्या होता है? अरे बोलो तो सही। देखो मेरा उल्टा हाथ भी थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसको अपन चला रहे हैं पी कांस्टेंट। पी कांस्टेंट, पी क्या होगा बेटा? इसको सही से लिख देते हैं, नहीं तो समझ में आएगा नहीं आपको। ठीक है, अरे पी क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है बेटा? कांस्टेंट है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या है? अल्फा है। अल्फा बराबर 1/v dv/dt एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ऑन, यहां पे लिख रखा है मैंने, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीज ये किसका साइन है बेटा? किसका साइन है? इंक्रीजिंग का। ठीक है, मैं इतनी शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं कि आपका जो बहुत कम लिखो आप, जिससे आपको बस समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इंक्रीज का साइन है तो इंक्रीज की बात हो रही है। और इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर इज एक्सपेंशन। अरे क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर करने में क्या हो रहा है बेटा? एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, सीधा इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इस पॉइंट को लिखाते हैं कोचिंग वाले। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। मैं यही कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछे गए। अगर किसी ने क्वेश्चन लगाए हो सीएसआईआर नेट के, तो वो सोच सकता है कि हाँ सर पूछे तो गए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद दूसरे कोफिशिएंट, टोटल 3 कोफिशिएंट होते हैं। टोटल कितने कोफिशिएंट होते हैं? 3 कोफिशिएंट होते हैं। अपन ने पहले कोफिशिएंट की बात कर ली, अब अपन दूसरे और तीसरे की बात करेंगे। ठीक है, अभी कर लेते हैं। हाँ तो इधर देखो, हमने लिखा रखा है यहाँ पे फॉर फाइंड अल्फा फॉर आइडियल गैस। क्वेश्चन यहां से पूछा गया है एक बार, फाइंड अल्फा फॉर आइडियल गैस। अरे कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल। कैसे निकालोगे? देखो, पीवी बराबर आरटी सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि जब एन बराबर मोल बराबर क्या होंगे?
अरे क्या होंगे, 1 होंगे, तो पीवी बराबर क्या आ जाएगा, आरटी। अरे आइडियल गैस इक्वेशन सब जानते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां एन इक्वल टू क्या रख दिया हमने, 1 मोल रख दिया, तो वी बराबर आ गया आरटी अपॉन पी। वी बराबर क्या आ गया, आरटी अपॉन पी आ गया। तो हम जब डीवी अपॉन डीटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, अरे क्या निकल के आएगा, अरे टी का आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, मैंने कहा था एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही तो लिखा है कि आर अपॉन पी मल्टीप्लाई, अरे बच्चों dt अपॉन dt कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही तो समझा रखा है सर आपने, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी v की नहीं, dv अपॉन dt एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे वैल्यू क्या आएगी, r अपॉन p। अब बस क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, अरे क्या रख दो, अरे क्या रख दो, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा, अरे बोलो 1 अपॉन वी आर अपॉन पी आ जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि पीवी इक्वल टू आरटी होता है, ऊपर लिख रखा है, तो नीचे वाले पीवी को आप क्या लिख दो, अरे क्या लिख दो, आरटी लिख दो। आरटी लिख देंगे तो आर से आर कट जाएगा और क्या बच जाएगा, अरे बोलो 1 अपॉन टी बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 अपॉन टी। क्लियर है, तो ये चीज समझ में आ गई सर, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है फॉर है आइडियल गैस। अब बात करते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। पहले वाला क्या था, अरे पहले वाला क्या था बताओ, आइसोबैरिक था, क्या था, आइसोबैरिक था, और दूसरा वाला क्या है, आइसोथर्मल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 अपॉन वी डीवी अपॉन डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो आइडियल गैस के लिए कैसे निकालेंगे, देखो V बराबर RT अपॉन P लिख दिया, इसकी मदद से PV इक्वल टू RT की मदद से जब हम इसका प्रेशर के रेस्पेक्ट में एज टेम्परेचर कोफिशिएंट है डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, अरे क्या निकल के आएगा, अरे सब बच्चों को पता है, क्या पता है सर, अरे क्या पता है, D अपॉन DP 1 अपॉन पी करेंगे तो -1 अपॉन पी स्क्वायर आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, तो वही तो लिखा है, अरे वही तो लिखा है -1 अपॉन पी स्क्वायर। अरे आरटी टेम्परेचर तो वैसे भी कोफिशिएंट है, अरे इनको तो वैसे भी आप बाहर निकाल सकते हो, क्या दिक्कत आ रही है, अरे क्या दिक्कत आ रही है, यहां से हम यहां ही तो पहुंचे हैं, यहां से हम यहां तो पहुंचे हैं, ठीक है। तो dV अपॉन dP एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या वैल्यू आ गई, अरे क्या वैल्यू आ गई, -1 अपॉन पी स्क्वायर। अब वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, dV अपॉन dt की वैल्यू आ गई -RT अपॉन पी स्क्वायर, वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में रखने के बाद PV इक्वल टू RT रखा, RT से RT, अरे क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, RT से RT कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, अरे माइनस से माइनस प्लस हो गया, और बीटा इक्वल टू निकल के आ गया, अरे क्या निकल गया, अरे बोलो बीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 1 अपॉन पी, अरे क्या निकल के आ गया, 1 अपॉन पी। क्लियर है, यहां तक चीज क्लियर हो गई, अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया। अब एक तीसरा कोफिशिएंट बचता है, उसका शुद्ध नाम है गामा। अरे क्या नाम है, गामा। अभी पढ़ लेते हैं गामा के बारे में, क्या दिक्कत आ रही है, इतना अच्छा पढ़ा रहे हो सर आप, मतलब शुरुआत में ऐसा टॉपिक ले लिया जहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। CSIR नेट में ले लो चाहे गेट में ले लो, और इनका इतना यूज है, इतना यूज है, धीरे धीरे जब हम थर्मोडायनेमिक्स की आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा था, अल्फा बीटा बहुत यूज आते हैं, गामा तो फिर भी कम यूज आता है, लेकिन अल्फा बीटा बहुत यूज आता है बेटा। तो तीसरा पॉइंट है, अरे क्या पॉइंट है, आइसोकोरिक। अरे क्या है, आइसोकोरिक, अरे बोलो आइसोकोरिक टेम्परेचर, आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड
आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड, अरे बोलो बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट। मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं क्या? अरे मैं ब्लॉक कर रहा हूं क्या? प्रेशर चेंज, चेंज को हम यहां लिख लेते हैं। क्या दिक्कत आ रही है सर? प्रेशर चेंज कोफिशिएंट, अरे बोलो क्या है? कोफिशिएंट। अरे क्या दिक्कत आ रही है सर? इसको आप गामा बोल रहे हो ना? अरे गामा बोल रहे हो ना? ये गामा है बेटा, क्या है ये? गामा। ठीक है, तो ये हमने बोला, क्या बोला? अरे बोला तो बोला, क्या बोला? आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड, आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट, प्रेशर चेंज कोफिशिएंट। सर इसका फॉर्मूला लिख दो, अभी लिख देते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? अरे क्या दिक्कत आ रही है? ये लो फॉर्मूला। अरे आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है सर? ये तो बताओ। अरे अरे क्या बताएं? वॉल्यूम क्या होती है उसमें? अरे क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है बेटा? कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? बोलो तो सही। फॉर ए आइडियल गैस के लिए भी निकाल के बता दो सर, क्या दिक्कत आ रही है? अरे जब इतना ही बता रहे हो तो ये भी बता दो। सबके लिए बताया, इसके साथ ऐसा क्यों गुना कर रहे हो आप? देखो अभी बता देते हैं। अरे क्या पढ़ा है हमने? पीवी इक्वल टू आरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहां पे हमको डेल पी बाई डेल टी करना है, तो पीवी इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आर टी अपॉन वी लिखेंगे। अब जब हम डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या आएगा? अरे क्या आएगा? पी अपॉन वी आएगा। कैसे आया सर? अरे सर कैसे आया? अरे बताओ। अरे डेल टी अपॉन डेल टी क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो वही तो लिखा है। अरे वही तो लिखा है। अब क्या करना है हमको? अरे अब क्या करना है? इसकी वैल्यू उठाओ। क्या उठाओ? इसकी वैल्यू उठाओ और कहां पुट कर दो? यहां पुट कर दो। तो क्या आएगा? अरे क्या आएगा? गामा बराबर क्या आएगा बच्चा? बताओ क्या आएगा? 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी अपॉन वी। अरे क्या बात है, क्या बात है, मजा करा दिया सर आपने तो। पी से पी कैंसिल हो गया। अरे क्या हो गया? पी से पी कैंसिल हो गया। अरे क्या आ गया? 1 अपॉन वी आ गया। अरे सर मजा करा दिया आपने तो। क्या आ गया? 1 अपॉन वी आ गया। अरे क्या बात है सर। गामा क्या होता है? आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट। आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट गामा होता है। और हमने गामा लिखा है क्या? 1 अपॉन पी डेल पी बाई डेल टी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। आइडियल गैस के लिए हमने निकाल दिया गामा इक्वल टू 1 अपॉन वी। अब सर तीनों एक साथ लिख दो आइडियल गैस के लिए। अभी लिख देते हैं। अरे अभी लिख देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? जब सब कुछ समझ में आ गया, जब सब कुछ समझ में आ गया तो तीनों एक साथ लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? अरे नहीं आनी चाहिए दिक्कत। अभी लो, अभी लिख देते हैं। बस सर समझाते रहो आप ऐसे ही, ठीक है? ऐसे टॉपिक डालते रहो जिससे क्या है हमारा स्कोर हो जाए बढ़िया। बिल्कुल हो जाएगा। जब 150 नंबर लेके चल रहे हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। देखो फॉर ए आइडियल गैस, फॉर ए आइडियल गैस, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अल्फा। सबसे पहले क्या पढ़ा था? अल्फा। आइडियल गैस के लिए क्या आया था बताओ? आइडियल गैस के लिए क्या आया था बताओ? बीटा क्या आया था? अरे बोलो, बीटा क्या आया था? और गामा, गामा हमने तीसरे नंबर पे पढ़ा था, क्या आया था? अरे अभी अभी तो पढ़ा है, 1 अपॉन वी आया था, 1 अपॉन वी आया था। और बीटा क्या आया था? अरे 1 अपॉन पी आया था सर। और अल्फा क्या आया था? 1 अपॉन टी। निकाल के देख लेना, चेक कर लेना, क्या आया था? 1 अपॉन पी आया था, 1 अपॉन पी आया था। गामा क्या आया था? 1 अपॉन वी आया था। और अल्फा क्या आया था? 1 अपॉन टी आया था सर। अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या होता है? बोलो अल्फा क्या होता है? अभी गामा के बारे में अपन ने बात की, आइसोकोरिक। क्या बात की? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, ठीक है।
अरे क्लियर है ना, क्या बात की अपन ने, आइसोकोरिक, और दूसरा हमने बात की आइसोथर्मल। कौन सी बात की, आइसोथर्मल, ये चीज क्लियर है। और पहली क्या बात की, आइसोबैरिक। क्या बात है सर, मजा करा दिया, मजा करा दिया। अल्फा बराबर क्या सूत्र लिखा था अपन ने, क्या फॉर्मूला लिखा था, अरे याद आ रहा है क्या, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है सर। क्या लिखा था अल्फा बराबर, अल्फा बराबर क्या लिखा था, अल्फा बराबर लिखा था सर, आइसोबैरिक की बात कर रहे हो तो ये लिख दो, बिना सोचे समझे आप तो ये लिख दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आपने ये बात की थी 1/v डेल वी बाई डेल टी एट ए कांस्टेंट प्रेशर। अरे बीटा का फॉर्मूला क्या लिखा था, बताओ तो सही, -1/v डेल वी अपॉन डेल पी। आइसोबैरिक, आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा, कोफिशिएंट होगा। और गामा का फॉर्मूला, अरे गामा का फॉर्मूला क्या लिखा था, अभी अभी तो लिखा था, क्या लिखा था, 1/p डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी, इसको सही से लिख देते हैं, डेल पी अपॉन डेल टी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, एट ए कांस्टेंट। ये लो सर, तीनों एक साथ फॉर्मूले लिख दिए, अल्फा बीटा गामा, ये लो तीनों कोफिशिएंट लिख दिए, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और आइसोकोरिक। अब मेरे को लगता नहीं है आपको इसमें दिक्कत आनी चाहिए, क्लियर है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और आइसोकोरिक। सो आगे भी हम ऐसे मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। मेरे को उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मधुर गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, सब लाइक करते रहे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 31 दिसंबर याद रखना, कोर्स CSIR नेट का मैं कंप्लीट करा दूंगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।